कुछ फिल्में थिएटर्स में खत्म हो जाती हैं और कुछ फिल्में थिएटर से निकलकर लोगों के दिमाग में शुरू होती हैं। धुरंधर 2 दूसरी वाली कैटेगरी में आती है क्योंकि ये फिल्म सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चल रही, ये सोशल मीडिया पर चल रही है, ये लोगों के डिबेट्स में चल रही है और सबसे ज्यादा ये लोगों के ओपिनियंस में चल रही है। फिल्म रिलीज हो चुकी है, थिएटर्स हाउसफुल जा रहे हैं, बॉक्स ऑफिस नंबर्स एक्सप्लोड कर रहे हैं, लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि जितनी तेजी से टिकट्स बिक रही हैं उतनी ही तेजी से एक वर्ड वायरल हो रहा है, प्रोपेगेंडा। अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या धुरंधर 2 सच में प्रोपेगेंडा है या फिर ये वही चीज है जो ऑडियंस सीक्रेटली एंजॉय करती है लेकिन ओपनली एक्सेप्ट नहीं करती। क्योंकि हिस्ट्री गवाह है, जब जब बॉलीवुड ने लाउड, रॉ और अनअपोलोजेटिक सिनेमा बनाया है तब तब कंट्रोवर्सी भी हुई है और तब तब बॉक्स ऑफिस भी एक्सप्लोड हुआ है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं धुरंधर पार्ट 1 की तरफ। जब पहली धुरंधर रिलीज हुई थी तब भी यही सीन था। कुछ लोग बोल रहे थे ये डेंजरस प्रोपेगेंडा है, कुछ लोग बोल रहे थे नेक्स्ट लेवल स्पाई थ्रिलर है, लेकिन एंड में क्या हुआ? फिल्म बन गई हिस्टोरिक ब्लॉकबस्टर। इंडिया में करीब 890 करोड़ और वर्ल्ड वाइड लगभग 1300 करोड़, यानी सिर्फ हिट नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर में से एक। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये नहीं थी कि फिल्म ने कितना कमाया, असली चीज ये थी कि फिल्म ने लोगों को बात करने पर मजबूर किया। लोग थिएटर से निकलकर सिर्फ रिव्यू नहीं दे रहे थे, आर्गुमेंट कर रहे थे। अब वही पैटर्न धुरंधर 2 के साथ रिपीट हो रहा है। रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी थी, वर्ल्ड वाइड प्री सेल्स 120 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी और अब रिलीज के बाद भी फिल्म उसी मोमेंटम को कैरी कर रही है। लोग फिल्म देखने भी जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर लड़ भी रहे हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, प्रोपेगेंडा। ये वर्ड आजकल बहुत कैजुअली यूज हो रहा है। ट्रेलर में कुछ डायलॉग्स थे जो इंस्टेंटली वायरल हो गए। हिंदू बहुत डरपोक कौम है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। अब ऑब्वियसली ऐसे डायलॉग्स अटेंशन ग्रैब करेंगे ही, लेकिन क्या सिर्फ कुछ डायलॉग्स पूरी फिल्म को डिफाइन कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर ऐसा है तो फिर थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 19 और अर्ली 2000 की फिल्म्स याद करो, गदर, क्रांतिवीर, मां तुझे सलाम। इन फिल्मों में डायलॉग्स और भी डायरेक्ट और अग्रेसिव थे। दूध मांगोगे खीर देंगे। थिएटर्स में लोग तालियां बजाते थे, सीटियां मारते थे और किसी ने उन फिल्मों को प्रोपेगेंडा नहीं कहा, वो बस प्योर मसाला एंटरटेनर्स थे। और ये सिर्फ बॉलीवुड तक लिमिटेड नहीं है। पाकिस्तान की फिल्म्स में इंडिया विलन होता है, हॉलीवुड में अमेरिका हीरो होता है। टॉप गन, मिशन इंपॉसिबल, जेम्स बॉन्ड, हर जगह सेम पैटर्न है। हर कंट्री अपने पर्सपेक्टिव से स्टोरी दिखाती है। तो जब इंडियन सिनेमा वही करता है तो सडनली उसे प्रोपेगेंडा क्यों कहा जाता है? ये भी सोचने वाली बात है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, ऑडियंस क्या चाहती है? आज की ऑडियंस स्लो लव स्टोरी से बोर हो चुकी है। सेम बॉय मीट्स गर्ल, सेम ब्रेकअप, सेम पैचअप कितनी बार देखोगे? रिसेंट हिट्स देखो, एनिमल, गदर 2, धुरंधर, इन सब में क्या कॉमन है? रॉ इंटेंसिटी, स्ट्रॉन्ग हीरो, हाई स्टेक्स और लाउड एक्शन। ऑडियंस थिएटर में पॉलिटिकल डिबेट करने नहीं आती, वो आती है एड्रिनल फील करने, और धुरंधर एग्जैक्टली वही डिलीवर करती है। और ऑनेस्टली एक बात मैं ओपनली बोलना चाहता हूं, आदित्य धर, संदीप रेड्डी पांगा, अनुराग कश्यप और जितने भी ऐसे डायरेक्टर्स हैं, प्लीज ऐसी फिल्म्स बनाओ। सीरियसली, ऑडियंस रेडी है, थिएटर्स रेडी है, मार्केट रेडी है, बस कंटेंट चाहिए। अब लव स्टोरीज देख देख के दिमाग हिल गया है। अब ऑडियंस को चाहिए रॉ सिनेमा, इंटेंसिटी, रिस्क और रियल इंपैक्ट। सेफ सिनेमा से हिस्ट्री नहीं बनती, रिस्क लेने से बनती है और धुरंधर उसी का एग्जाम्पल है। अब वापस आते हैं क्रिटिसिज्म पर। देखो, ओपिनियन रखना गलत नहीं है, हर किसी को राइट है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ओपिनियन एक लेबल बन जाता है। प्रोपेगेंडा बोलना आसान है, लेकिन उस लेबल के पीछे जो फिल्म मेकिंग है, जो स्टोरी टेलिंग है, जो एफर्ट है, वो सब इग्नोर हो जाता है। अब सिंपल जवाब उन लोगों के लिए जो बोल रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। अगर किसी फिल्म में हीरो अपने कंट्री के लिए लड़ रहा है तो वो प्रोपेगेंडा नहीं है, वो स्टोरी है। अगर फिल्म रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है तो वो एजेंडा नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट है। और अगर ऑडियंस उस फिल्म को एंजॉय कर रही है तो शायद प्रॉब्लम फिल्म में नहीं है, एक्सपेक्टेशन में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, धुरंधर 2 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये एक कल्चरल बैटलफील्ड बन चुकी है, जहां एक साइड एंटरटेनमेंट देख रही है और दूसरी साइड आइडियोलॉजी। लेकिन एंड में जीत किसकी होती है? ऑडियंस की, क्योंकि आखिर में वही डिसाइड करती है कि फिल्म हिट है या फ्लॉप। और धुरंधर 2 के केस में नंबर्स ऑलरेडी आंसर दे रहे हैं। तो अब सवाल आपके लिए है, क्या आप इस फिल्म को सिर्फ एक लेबल से जज करोगे या खुद देखकर डिसाइड करोगे? क्योंकि कभी कभी सच स्क्रीन पर होता है और नॉइस सोशल मीडिया पर। और हां, कुछ लोग आज भी वर्डिक्ट लिख रहे हैं, प्रोपेगेंडा। लेकिन जब थिएटर्स हाउसफुल होते हैं और बॉक्स ऑफिस नंबर्स स्क्रीन पर ब्लास्ट करते हैं तो शायद उन्हें एक चीज के साथ रेडी रहना चाहिए, थोड़ा पेशेंस
और एक ट्यूब बर्नॉल। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लविंग सिनेमा विद पुनीत।